25 odd various venues. 8 road show हमने to becoming one of the largest economies in the world, the third largest to be more precise. और वो उसके लिए वो join us with you to speak to you. I've got Mr. Jitendra Agarwal, Chairman Electrama, Hamza Arsiwala, President-elect EMA, Mr. Sunil Singhvi, Vice President EMA, Mr. Vikram Kandotra, Chairman World Utility Summit and member of Organizing Council, Mr. Atul Arya. Thought that it is a panorama of the power sector of the electrical industry to the whole world. That is why we call it Electrama. So just to give you some statistics about what we are going to do or what is going to happen from 18th February to 22nd February, more than 1,000 exhibitors with more than 110,000 square meters of area. Every inch, every space of IEML grounds has been taken. And though it is a, I feel bad when I say this, if we could not accommodate more than 200-250 exhibitors who wanted to be part of Electrama, but there was no space. So it is a good news that we are sold out, but we want to have more and more. We expect more than 350,000 people as footfalls. And a true B2B exhibition with more than 15,000 focused B2B meetings. One is, as an exhibitor, there will be visitors, there are exhibitors who will have business meetings. But we have products like reverse buyer-seller meeting or domestic buyer-seller meeting, where we plan these meetings well in advance with the serious buyers and the exhibitors. So more than 15,000 focused buyers meetings, seller-buyer meetings are going to happen there. We have more than 700 buyers. Looking for China plus one as supply chain. पूरा विश्व इस समय भारत को देख रहा है कि भारत की इंडस्ट्री क्या स्टेप अप करके उनकी सप्लाई चेन का पार्ट हो सकती है. उसका रिजल्ट आज आप एलेक्ट्रामा में देख रहे हैं कि इस समय शो ओवर सब्सक्राइब्ड है. इंडस्ट्री का झुंड इंडस्ट्री एलेक्ट्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है. इस समय आईएमएल के ग्राउंड्स में जोर शोर से पूरी तैयारी चल रही है शो को पूरा रेडी करने के लिए. और इसके आगे जो शो की जो मेन हाइलाइट्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट जितेंद्र अग्रवाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं एलेक्ट्रामा के, टू शेयर दैट विद यू. जेके जी आप. गुड आफ्टरनून, नमस्ते दोस्तों. ये एलेक्ट्रामा इज मोर देन द एग्जीबिशन, इट इज द इमोशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री टू द वर्ल्ड. कहाँ देखना है ये बताइए. सब में थोड़ा सा जी बताइए. जी मैम, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज? मैं तो यही चाहूँगी कि इस समय जो एलेक्ट्रामा 2023 है 15वां एडिशन, वो संसार का विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो है. मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहूँगी कि आप उसमें आइए, देखिए कि इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो इस समय केवल विद्युत जगत के लिए प्रोडक्ट्स बनाती थी, वो अब बाकी सेक्टर्स के लिए भी, रेलवेज के लिए, डिफेंस के लिए, स्मार्ट बिल्डिंग्स के लिए, सबके लिए प्रोडक्ट्स बना रही है. उनकी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो क्या शोकेस हो रही हैं. आप आइए देखें कि हमारी जो इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है वो कैसे बाहर के देशों में अपना जमावड़ा बनाए जा रही है, अपना एक बिल्कुल एक छाप छोड़ती जा रही है. और जो बाहर के मार्केट्स हैं उसमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की कितनी एंट्री हो रही है वो आप देखिए. आप ये भी देखेंगे इस एलेक्ट्रामा में कि जो अब जो संसार है वो चाइना प्लस वन यानी चाइना का एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन ढूंढ रहा है और उनकी खोज इंडिया में समाप्त हो रही है. और इस समय एलेक्ट्रामा में वो सब यही खोजने आए हैं कि हम चाइना का ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन एलेक्ट्रामा में ढूंढकर ही घर से घर वापस जाए. मैम, मेरा सवाल ये है कि अभी भी रूरल एरिया में अभी लाइटें नहीं आ रही है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, और आप इंडिया के बाहर की बात कर रही हैं, कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा तो थोड़ा देखिए, यूनिवर्सल एक्सेस और 24/7 की जो स्कीम है प्रधानमंत्री की, मेरे ख्याल से तो काफ़ी सक्सेसफुल है और उस पर काफ़ी काम भी चल रहा है. और जब भी किसी एक देश को बढ़ना होता है तो 2 कदम चलते हैं. एक कदम अपनी ज़मीन पे रहता है और एक कदम बाहर रहता है, तो दोनों कदम साथ साथ ही चलेंगे. ऐसा तो नहीं है कि एक को छोड़ करके दूसरा छोड़ा जाए. तो यदि भारत को प्रगति करनी है तो दोनों ही जगह आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे. और पूरा प्रयास है सरकार का भी और इंडस्ट्री का भी कि सब जगह बिजली सही तरह से पहुंचे. What is your broad vision for this mega event? Our vision is to showcase Indian industry for the world, to ensure that India's global footprint and exports increase,
See, there are 700 plus buyers who have come from 75 countries. If I look at international associations, I would say about 1,000 potential buyers will be meeting more than 1,000 Indian exhibitors to look for products to take back to their markets. So, one is clearly increasing the global footprint of the Indian companies. Second is to showcase what is the latest and in products and technologies in India, which India can supply to the world and its own country. Third is to